के सामने नहीं टिकती है। पानी में तो पाकिस्तान की हालत और भी पतली है और इसीलिए अब पाकिस्तान ने समंदर में सबमरीन शगुफा छोड़ा है। जी हां, पाकिस्तान दावा करता है कि भारत की पनडुब्बी पाकिस्तान की समुद्री सीमा में घुस आई। इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की कोशिश पर पाक फौज ने भारत को एक बार फिर से बड़ा सरप्राइज दे डाला है, जिसके बाद भारत भर में कोहराम बरपा है। कैसे पाक फौज के जवानों ने भारतीय आबदोज को धूल चटाई और जवाबी कार्रवाई से दुश्मन को क्या पैगाम दिया गया, आज हम आपको इसी की तफसील फ्राहम करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। क्या चीन के बाद भारत पाकिस्तान से बड़ा पंगा लेने की कोशिश में है और मोदी ने अपनी फौज को क्या अहकामात जारी किए हैं? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और भारत के माबैन चलने वाली कशीदगी दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और सरहदों के बाद अब पानियों में भारत शर अंगेजियों की कोशिश में है। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते भारत को धूल चटाने के लिए हम वक्त तैयार हैं और वतन के दिफा में हर हद से गुजर जाने का अज़्म लिए इकबाल के गाजी और पुरस्कार बंदे भारत को कदम कदम पर बड़े सरप्राइजेस दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज की एक आम खबर के मुताबिक भारतीय आबदोज ने पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पाक बहरिया ने नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी फौज के शोबा तालुकात आमा यानी ISPR की जानिब से दावा किया गया कि पाकिस्तानी बहरिया ने एक इंडियन आबदोज की पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी है। ISPR की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि इंडियन आबदोज ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी समंदरी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी। बयान के मुताबिक इंडियन आबदोज का सुराग बहरिया के तवील फासले तक गश्त करने वाले त्यारे ने लगाया और इसे रोक दिया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस पाकिस्तानी बहरिया मुसलसल पाकिस्तानी समंदरी हदूद की निगरानी कर रही है और ये हालिया वाकया भारत की मजमूम साजिशों का अक्कास है। इस सिलसिले में ISPR की जानिब से एक वीडियो भी जारी की गई, जिस पर मौजूद टाइम स्टैम्प के मुताबिक ये वाकया सैनिचर की शब 11:15 बजे के करीब पेश आया। दोस्तों, दूसरी जानिब इंडियन बहरिया की जानिब से ताहाल इस दावे पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। आदाद शुमार को देखा जाए तो हालिया कुछ बरसों में किसी इंडियन आबदोज की जानिब से पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की ये तीसरी कोशिश थी। इससे कबल मार्च 2019 में भी पाकिस्तानी बहरिया ने इंडियन आबदोज को रोकने का दावा करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत की इंडिया के साथ अमन कायम रखने की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए इंडियन आबदोज को निशाना नहीं बनाया गया। मार्च 2019 से पहले नवंबर 2016 में भी पाकिस्तानी बहरिया ने इंडियन आबदोज का सुराग लगाने का दावा किया था। यह वाकया 14 नवंबर 2016 को पेश आया था और पाकिस्तानी बहरिया ने दावा किया था कि फ्लैट यूनिट्स ने पाकिस्तानी समंदरी हदूद के जनूब में एक इंडियन आबदोज का पता लगाया और उसे पाकिस्तानी पानियों में दाखिले से रोक दिया। ताहम इंडियन बहरिया ने पाकिस्तान के इस दावे को मुस्तरद किया था। माहिरीन के मुताबिक हालिया वाकया खित्ते की बदलती सूरत हाल की वजह से पेश आया और भारत अफगानिस्तान के मामले पर शर अंगेजियों का सहारा ले रहा है। भारत की पाकिस्तान में बैरूनी दहशतगर्दी का रास्ता जैसे ही बंद हुआ तो उसने समंदर में नकलो हरकत बढ़ा दी और ISI ने इसकी नकलो हरकत को देखते हुए चंद रोज कबल पाक बहरिया को अलर्ट कर दिया था, जिसके बाद भारतीय आबदोज के पाकिस्तानी हदूद में दाखिले को नाकाम बना दिया गया है। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिका और भारत को जिस हजीमत का सामना करना पड़ा, उसने भारत और अमेरिका को पागल कर दिया है और मोदी अपनी घटिया जहनियत की वजह से पाकिस्तान पर चढ़ाई की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के मामले को लेकर पाकिस्तान, चीन और रूस एक पेज पर है और ये वजह भी भारत के लिए दर्द सर बन चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान, रूस और चीन ने अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फ्राहमी पर आमादगी का इजहार किया है। आलमी खबर रसां एजेंसी CGTN के मुताबिक रूस की मेजबानी में मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की इमदाद के मुतल्लिक गुफ्तो शनीद की गई, जिसमें पाकिस्तान, चीन और रूस ने इंसानी बुनियादों पर इमदाद देने पर आमादगी का इजहार किया। तीनों ममालिक ने ताहाल ये फैसला नहीं किया कि अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर इमदाद कब और कैसे फराहम की जाएगी, लेकिन गालिब इम्कान है कि बहुत जल्द इस हवाले से भी हतमी फैसला हो जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन के वक्फे के बाद जब अफगानिस्तान के मुतल्लिक मुज़ाकरात का आइंदा दौर होगा तो इसमें शेड्यूल के मुताबिक अफगान तालिबान का भी आला सतही वफद शिरकत करेगा, जिसमें इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फ्राहमी के तरीक़ेकार और तारीख के मुतल्लिक भी फैसला किया जाएगा। अफगानिस्तान से अमरीकी और दीगर गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद इमारात इस्लामिया की हुकूमत ने इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फ्राहमी का मुतालबा किया था और साथ ही खबरदार किया था कि ऐसा न होने की सूरत में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने इस हवाले से शराइत आयद की थी और मुतालबा किया था कि तालिबान खवातीन पर आयद पाबंदियां खत्म करें तो इनकी इमदाद की जा सकती है। यहां पर यह वाज़ेह है कि इस वक्त मॉस्को में रूस की मेजबानी में अफगानिस्तान से मुतल्लिक अहम इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस और अफगानिस्तान शामिल है। मॉस्को में होने वाले मुज़ाकरात में चीन और पाकिस्तान के साथ साथ भारत और ईरान भी शामिल होंगे। तर्जुमान तालिबान का इस ज़िमन में कहना है कि इजलास के एजेंडे में सियासी और मुआशी अमूर पर गुफ्तगू शामिल है। तहम कहा जा रहा है कि अमेरिका इस इजलास से मुतल्लिक क्या रद्द अमल देगा, ये देखना अभी बाकी है। क्या अमेरिका हमेशा की तरह इस इजलास को भी गैर इंसानी करार देगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मौजूदा दिनों में निचली सतह पर हैं और अमेरिका पाकिस्तान को बिला वजह निशाना बनाने की कोशिश में है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ से एकतरफा मोहब्बत, खिदमात और कुर्बानियों की कहानी रहे हैं। हमेशा जब भी जरूरत पड़ी तो अमेरिका पाकिस्तान से करीब हुआ, मकसद हासिल हुआ तो इसे छोड़ दिया और फिर इस पर पाबंदियां लगा दी। अब भी अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज निकल गई और इसे पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही तो एक दफा फिर इसने माजी की तरह पाकिस्तान को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। मगर ऐसा कब तक होता रहेगा? पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का इत्तेहादी रहा और इसमें किसी दूसरे इत्तेहादी से ज्यादा कुर्बानियां दी, मगर अमेरिका फिर भी हर वक्त इससे डू मोर के मुतालबे करता रहा। साबिक सोवियत यूनियन की 1951 में दौरे की दावत नजरअंदाज करके पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए। इससे सोवियत यूनियन नाराज हो गया और इसने अपना पूरा वजन बाद में भारत के हक में डाला, इसे सरतापा मुसल्ला किया और हर फोरम पर इसकी भरपूर हिमायत शुरू कर दी। पाकिस्तान ने अमेरिका और आजाद दुनिया के साथ ये सोचकर शमूलियत इख्तियार की थी कि जरूरत पड़ने पर ये इसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ यूं कि जब 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो अमेरिका ने पाकिस्तान की अस्करी या माली मदद करने की बजाय पाकिस्तान को फौजी साजो सामान की फ्राहमी पर पाबंदियां आयद कर दी। पाकिस्तान ने 70 की दहाई में अमेरिका और चीन के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम करवाए। इन मुज़ाकरात के दौरान चीनी रहनुमा ने अमेरिकी एलची से कहा था कि वो पाकिस्तान को नजरअंदाज न करे, लेकिन अमेरिका ने भारत के खिलाफ जंग में अपने इत्तेहादी को अकेला छोड़ दिया। अप्रैल 1989 में अमेरिका, जो इसराइल के एटमी प्रोग्राम की हिमायत करता रहा था, इसने पाकिस्तान पर एटम बम बनाने की कोशिश करने की वजह से पाबंदियां आयद कर दी। तहम चंद माह बाद जब इसे अफगानिस्तान में सुर्ख अफवाज के खिलाफ पाकिस्तान की मदद दरकार हुई तो फिर डॉक्टर ब्रिजेंस्की को एक पैकेज के साथ पाकिस्तान भेज दिया गया और एक बार फिर से पाकिस्तान इसका इत्तेहादी बन गया। लेकिन जब पाकिस्तान की मदद से सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई और अमेरिका के मकासद पूरे हो गए तो इसने पाकिस्तान को अफगान जंग से पैदा शुदा अस्करियत पसंदी और इंतहा पसंदी से निमटने के लिए फिर अकेला छोड़ दिया। नाज़रीन ग्रामी, 9/11 के बाद अमेरिकी इत्तेहाद में शमूलियत के बाद अस्करियत पसंदी और दहशत गर्दी के नतीजे में पाकिस्तान के हजारों एहलकार और आम लोग शहीद हो गए और इसकी मईशत को 120 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मगर अमेरिका फिर भी पाकिस्तान के अज़्म पर सवाल करता रहा और इससे मुतमिन नहीं हुआ, बल्कि इसने पाकिस्तान में ड्रोन और सलाला जैसे हमले जारी रखे। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात और मुआहदा भी पाकिस्तान की मदद से मुमकिन हुआ और सितंबर में अमेरिकी और इत्तेहादी अफवाज, इनके शहरियों और अफगान इत्तेहादियों का महफूज इनखिला भी पाकिस्तान के बगैर नामुमकिन होता। मगर अब फिर अमेरिका पाकिस्तान से दूर होता जा रहा है क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं रही। पाकिस्तान एक इत्तेहादी की हैसियत से मुनसिफाना सलूक और एहतराम का हकदार है। इसकी नीयत पर शक करने और पाकिस्तान से डू मोर की पॉलिसी से अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा,
बल्कि ये पाकिस्तान को मजीद चीन और रूस की तरफ धकेल देगा। अमेरिका अपनी हार और तालिबान की जीत पर परेशान है और अपनी गलतियां मानने और तर्ज अमल संवारने की बजाय अपनी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डालता दिखाई दे रहा है। मगर वो ये याद रखे कि हर अमल का रद्द अमल होता है। गेंद उसके सहन में है। वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम रखे और ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे खित्ते का भला करे, या पाकिस्तान पर बदगुमानी करने, इल्जामात लगाने और इसे नजरअंदाज करने की पॉलिसी अपनाए और अपना नुकसान करे। क्योंकि इस दोगली पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान अमेरिका से दूर होकर चीन और रूस के इंतहाई करीब हो चुका है, और जो यकीनन अमेरिका के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस सारे मंजरनामे के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।